प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 हिंदी का संस्कृत खंड गीतामृतम। गीता के अमृत रूपी वचन। तो पहला श्लोक देखने के पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के गीतामृतम नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद देखें। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम माने होता है उसको, अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम। कृपयाविष्टम माने करुणा से युक्त, अश्रुपूर्ण आँखों में, ईक्षणम लिखा है आगे, तो आँखों में आंसू भरे हुए, आकुल माने होता है व्याकुलता का अनुभव करते हुए, विषीदन्तम इदम दुखी होते हुए, तम माने उसको देख करके, किसको, अर्जुन को, वाक्यम उवाच मधुसूदनः, वाक्य बोले, मधुसूदनः माने श्री कृष्ण। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, उसको यानी अर्जुन को करुणा से युक्त, आँखों में आंसू भरे हुए, व्याकुलता का अनुभव करते हुए, दुखी देखकर श्री कृष्ण बोले। तो क्या बोले हैं श्री कृष्ण, आगे देखें। क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ, पार्थ माने होता है अर्जुन। हे अर्जुन, क्लैब्यम मा अस्मगमः, कायरता को मत प्राप्त करो। क्लैब्यम माने कायरता। हे अर्जुन, कायर मत बनो। नैतत् त्वयि उपपद्यते, ना धन एतत् धन त्वयि धन उपपद्यते। ना माने नहीं, एतत् माने यह है, त्वयि माने तुम्हारे लिए, उपपद्यते माने उपयुक्त है, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हे अर्जुन, कायर मत बनो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, नीच हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा माने त्याग करके, उत्तिष्ठ माने उठो, परन्तप शत्रुओं का दमन करो। हे अर्जुन, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। नीच हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उठो और शत्रुओं का संहार करो। ये दूसरा हो गया है। अब तीसरा देखें। अशोच्यान अन्न शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून आगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान अन्न शोचस्तम, अशोच्यान माने ना सोचने योग्य बातों को, सोचस्तम तुम सोचते हो, और प्रज्ञावादांश भाष्य चा माने और, प्रज्ञावादांश माने विद्वानों की तरह, भाष्य माने बोलते हो। हे अर्जुन, ना सोचने योग्य बातों को तुम सोचते हो और विद्वानों की तरह बातें करते हो। गतासून आगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। गतासून और आगतासूनश्च यानी जो गए हुए हैं और जो आए हुए हैं, नानुशोचन्ति पंडिताः जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं,
वो इसके विषय में नहीं सोच विचार करते हैं। अब कौन गया है कौन आया है, यानी मृत्यु और जीवन के विषय में विद्वान लोग नहीं सोचते हैं। जन्म मरण के विषय में विद्वान लोग नहीं सोच विचार करते हैं। तो फिर से देख ले हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, तुम ना सोचने योग्य बातों को सोचते हो और विद्वानों की तरह बातें करते हो। जो विद्वान होते हैं वो जन्म और मरण के विषय में सोच विचार नहीं करते हैं। आगे देखें चौथा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् माने इस देह में, इस शरीर में, यथा, लेकिन यहाँ देह का अस्मिन् का मतलब है यह आत्मा। यथा माने जैसे, देह माने शरीर, कौमारम यौवनम जरा, कुमार माने होता है बचपना, यौवन माने जवानी, और जरा माने होता है बुढ़ापा। यह आत्मा जिस तरीके से शरीर, बचपना, जवानी और बुढ़ापा को प्राप्त करती है, उसी तरीके से आत्मा क्या करती है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। उसी प्रकार से यह आत्मा भी शरीर को त्यागने के बाद इस शरीर की चिंता नहीं करती है। यानी जिस प्रकार से यह शरीर जो है जवानी, बुढ़ापा और बचपना, ये तरह तरह की जो है परिवर्तन करती है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी जो है पुरानी शरीर को छोड़ करके नई शरीर को धारण कर लेती है, पुराने शरीर का मोह नहीं करती है। आगे देखें पांचवां, यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजनीतौ नायम हन्ति न हन्यते। यह एनम वेत्ति हंतारम, या माने जो, एनम माने इसको, वेत्ति माने जानते हैं, हंतारम माने मारी जाती है। यानी जो इस आत्मा को जानते हैं, यह आत्मा मारी जाती है किसी के द्वारा। यश्चैनम मन्यते हतम, यह धन चा धन एनम, और जो इसको मन्यते माने मानते हैं कि हतम माने मर जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा जो है किसी के द्वारा मार दी जाती है, अथवा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा स्वयं मर जाती है। उभौ तौ न विजनीतो, ये दोनों नहीं जानते हैं, यानी दोनों मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। नायम हन्ति न हन्यते, ना ये जो है स्वयं मरती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। यानी आत्मा अजर और अमर है। आगे देखें छठवां, वासान जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णाः नैयानि संयाति नवानि देहि। वासान जीर्णानि यथा विहाय, वासांश माने वस्त्रों को, जीर्णानि माने फटे पुराने, यथा माने जैसे, विहाय माने त्याग करके, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, नवान माने नए नए, ग्रहणात् माने ग्रहण करता है, नरः धन अप्राणी, नर माने मनुष्य, अप्राण माने दूसरे। जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णाः नैयानि संयाति नवानि देहि, तथा मैंने उसी प्रकार से शरीराणि विहाय जीर्णाः, शरीर जो है विहाय माने त्याग देती है, जीर्णा माने पुरानी या फटी पुरानी शरीर को त्याग करके नैयानि संयाति नवानि देहि, नवीन देह को, नवीन शरीर को जो है ग्रहण कर लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से
मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी जो है पुरानी शरीर को त्याग करके नई शरीर को धारण कर लेती है। तो छठवां पूरा हुआ। सातवां देखें, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापः न शोषयति मारुतः। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना धन एनम बराबर नयनम, न माने नहीं, एनम माने इसको, छिन्दन्ति माने छेद सकते हैं, शस्त्राणि शस्त्र, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं। और नयनम दहति पावकः, और ना ही, नाधन एनम बराबर नयनम, और ना ही दहति माने जला सकती है, पावकः माने अग्नि। ना तो शरीर को जो है शस्त्र काट सकते हैं और ना अग्नि जला सकती है। ना चैनम क्लेदयन तापो, और ना ही, ना देखिए लिखा हुआ है चैनम, चा धन एनम बराबर चैनम, और ना ही इसको क्लेदयन्ति आपो, आपा माने जल होता है, जल गीला कर सकता है, जल आत्मा को गीला भी नहीं कर सकता है। और न शोषयति मारुतः, मारुत माने वायु, और ना वायु जो है आत्मा को सुखा सकती है। फिर से देखें, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। ना आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं और ना जो है अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है और ना वायु सुखा सकती है। यानी आत्मा पर प्रकृति के तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखें, आठवां, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न च न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जातस्य माने पैदा होने वाले के, ही माने निश्चय, ध्रुव माने निश्चित हो गया है, मृत्यु जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो गई है। आगे लिखा है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम माने निश्चित हो गया है जन्म, इसका मृतस्य च मरने वाले का, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो गई है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित हो गया है। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए ऐसे अनिवार्य कार्य के विषय में ना तुम सोचतुम अर्हस, तुम सोच विचार मत करो। इसलिए ऐसे अनिवार्य कार्य के विषय में हे अर्जुन तुम सोच विचार ना करो। ये जन्म और मृत्यु जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। जिसका जन्म किया है उसकी मृत्यु भी निश्चित किया है, और जिसकी मृत्यु कर दी है उसका जन्म भी निश्चित हो गया है। तो ऐसे अनिवार्य कार्य के विषय में आप सोच विचार मत करो। आगे देखें, नौवां, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपन्नम, यदृच्छया मने अपनी इच्छा के अनुसार, चो उपपन्नम, चा उपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृत्तम, और प्राप्त हुए, स्वर्गद्वारम स्वर्ग के द्वार को, अपावृत्तम माने खुले हुए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए ऐसे द्वार को सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, हे अर्जुन जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं, लभन्ते युद्धमीदृशम, इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। कहने का भाव यह है कि अपनी इच्छा के अनुसार, यानी स्वेच्छा से
प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार को जो बहुत ही सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को ऐसे युद्ध का जो है अवसर प्राप्त होता है। आगे देखें, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्यस्य, हतो वा माने अथवा होता है, हतो माने मारे जाओगे, तो प्राप्यस्य माने प्राप्त करोगे स्वर्गम, स्वर्ग को। हे अर्जुन, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, यदि युद्ध को जीतोगे तो भोक्ष्यसे महीम् माने पृथ्वी का राज भोगोगे, पृथ्वी का सुख भोगोगे, कुछ भी कहें। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्तेय माने हे कुंती के पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करो। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और युद्ध को जीतोगे तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। इसलिए हे कुंती के पुत्र यानी अर्जुन, उठो और युद्ध का निश्चय करो। तो प्यारे छात्रों, इस तरीके से जो है गीतामृतम पाठ का हिंदी अनुवाद मैंने आपके सामने रखा और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से जो है समझाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। फिर भी कहीं कोई विसंगत रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से आप जो है पूछ सकते हैं और हम उसको आगे अवश्य बताएंगे। आपका जो है साथ, आपका विकास हमारे लिए जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है और आपकी मोहब्बत सदैव हमारे साथ है। हम जितना भी हो सकेगा आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे और जो है सेवा का अवसर देते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मित्रों को शेयर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।